मुझसे मिलकर कैसा लग रहा है? तुमसे मिलकर खुशी हुई। इसमें कोई शक नहीं कि ये समय का खेल है। तुम्हें डोरेमोन तो याद है ना? डोरेमोन, मुझे वो दो जो मैंने उस समय इस्तेमाल किया था। हे डोरेमोन, क्या तुम ठीक तो हो ना? डोरेमोन। डोरेमोन की बैटरी अब खत्म हो चुकी है, अब वो हिल भी नहीं सकता। नोबिता की मॉम नोबिता और डोरेमोन को डिनर के लिए बुलाती है। नोबिता, डोरेमोन, डिनर तैयार है। लेकिन जब नोबिता की मॉम देखती है वो दोनों काफ़ी देर के बाद भी नहीं आते हैं, तो वह रूम में बुलाने जाती है, जहां नोबिता एक किनारे में बैठकर रो रहा होता है और डोरेमोन सामने पड़ा होता है। नोबिता की मॉम चौंक जाती है और नोबिता के बगल में जा बैठती है। नोबिता अपनी मॉम के गोद में सर रखकर रोने लगता है। नोबिता की मॉम नोबिता को हिम्मत दिलाती है। आफ्टर 1 वीक शिजुका, सुनियो, जियान नोबिता के बारे में बात कर रहे होते हैं, क्योंकि नोबिता एक हफ्ते से स्कूल नहीं आया होता है। स्कूल से घर जाते वक्त शिजुका नोबिता से घर जाके मिलने का प्लान बना रही होती है कि तभी नोबिता उसको दिख जाता है, जो कि कुछ किताबें लेके बुक स्टोर से बाहर आ रहा होता है। नोबिता थोड़ा खोया और दुखी लग रहा था। शिजुका नोबिता से स्कूल ना आने के लिए पूछती है, तो नोबिता कहता है कल से डेली स्कूल आऊँगा शिजुका। और जब वो डोरेमोन के बारे में पूछती है तो नोबिता इमोशनल हो जाता है और कहता है डोरेमोन हमेशा के लिए चला गया है शिजुका। और यह कह के नोबिता घर चला जाता है। शिजुका समझ जाती है कि वह डोरेमोन के चले जाने की वजह से नोबिता स्कूल नहीं आ रहा है, और वह ये बात बाद में जियान, सुनियो और डेगिसुगी को बताती है। नोबिता को बुरा ना लगे इसलिए जब नोबिता स्कूल आता है तो जियान और सुनियो भी नोबिता से डोरेमोन की बात नहीं करते हैं। नोबिता पढ़ाई पर ध्यान देना शुरू कर देता है। वे घर पर किताबें लाकर पढ़ने की कोशिश करता है, लेकिन जैसा कि वह पढ़ाई में कमज़ोर था तो उसको शुरू में ज़्यादा दिक्कत होती थी। वह कई बार परेशान होकर रूम में लेट जाता था और तभी उसको डोरेमोन याद आ जाता था और वह फिर से पढ़ने बैठ जाता था। नोबिता ने डोरेमोन को एक अलमारी में रख दिया था और उसको जब भी अकेला फील होता था तो वह डोरेमोन से बात करने लग जाता था, और ऐसे ही समय बीतने लगा और उसके साथ ही नोबिता का माइंडसेट भी बदलने लगा था, और इस वजह से नोबिता के बिहेवियर में भी बदलाव आने लग गए थे। पहले वे खुद को भरोसा नहीं करता था और खुद को सबसे ज़्यादा कमज़ोर मानता था, लेकिन अब वो खुद पे भरोसा करने लगा था। उसको भरोसा था कि वो डोरेमोन को ठीक कर देगा। अब वो पहले जैसा जल्दी हार नहीं मानता था, और यहाँ तक कि उसने अपनी नींद और आलस जैसी बुरी आदतों को भी छोड़ दिया था, क्योंकि अब कोई नहीं था जो कि नोबिता को डांटे और सुबह जल्दी स्कूल के लिए भेजे। अब सब नोबिता को खुद ही करना पड़ता था। डोरेमोन को खो देने के बाद डोरेमोन को ठीक करना नोबिता का मात्र एक लक्ष्य था, और यही चीज़ नोबिता का लाइफ का पर्पस भी था, जो कि पाने के लिए वह दिन रात मेहनत करने लगा था। नोबिता और उसके फ्रेंड्स स्कूल से कॉलेज पहुंच जाते हैं, और अभी तक नोबिता पूरा चेंज हो चुका था। फिर ज़्यादातर अकेले रहना पसंद करता था। अपना ज़्यादातर समय किताबें पढ़ने में या नॉलेज बढ़ाने में लगा देता था। पहले नोबिता ज़्यादातर समय शिजुका के साथ या फिर सोने में, खेलने में बिता दिया करता था, लेकिन डोरेमोन के चले जाने के बाद उसको पहले जैसा ठीक करना यह सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट था, जिस वजह से नोबिता को अब शिजुका से भी कोई मतलब नहीं रहता था। अब वो शिजुका को इम्प्रेस करने के लिए कुछ भी नहीं करता था, और यहाँ तक कि डेगिसुगी शिजुका के साथ भी रहता था तो भी नोबिता को कोई मतलब नहीं रहता था, और ना ही नोबिता को कोई जलन होती थी। और अब तक तो नोबिता आलस करना और बिना वजह सोना भी छोड़ दिया था। कई बार जियान और सुनियो नोबिता को परेशान करते थे, तो भी नोबिता उसको मुस्कुराकर चला जाता था। नोबिता शांति रहने लग गया था।
नोबिता ने फालतू कॉमिक्स पढ़ना भी छोड़ दिया था क्योंकि कॉमिक्स डोरेमोन की याद दिलाते थे। अब नोबिता के रूम में बस एक कॉमिक थी और बाकी सब अच्छी रोबोटिक्स वाली किताबें, और वो एक कॉमिक भी इसलिए थी क्योंकि वो डोरेमोन की फेवरेट थी। एक एग्ज़ाम में नोबिता ने टॉप किया होता है और वो अपने मार्क्स को देखता है और शांति से घर जाने लग जाता है। तभी सुजुका नोबिता को रोकती है और कहती है, नोबिता, कांग्रेचुलेशंस, तुमने एक बार फिर से हाई स्कोर किया है। बधाई हो नोबिता, सच में तुम्हारी बराबरी का कोई नहीं। शुक्रिया, पर स्कोर से मुझे कोई मतलब नहीं, मुझे बस नॉलेज से मतलब है और मुझे अभी बहुत कुछ सीखना है। तुमने बहुत मेहनत करी है, तो हम चाहते हैं कि तुम हमारे साथ सेलिब्रेट करो। चलो हमारे साथ। शुक्रिया शिजुका, पर मुझे घर पे बहुत ज़रूरी काम है, तो शायद अगली बार। डेगिसुगी नोबिता के बिहेवियर देखकर कहता है नोबिता बदल चुका है, और तभी शिजुका को गुस्सा आ जाता है और वह कहती है, नहीं, वो नहीं बदला है। नोबिता अब बिल्कुल भी आलसी, कामचोर और जिंदगी में सब कुछ जल्दी जल्दी करने वाला इंसान नहीं रहा है। वो एक बहुत ही बहादुर इंसान है, तुम्हें पता है। डोरेमोन के जाने के बाद वो अपने ऊपर कुछ ज्यादा ही प्रेशर डालता है, बिना किसी को कुछ बताए। मैं समझती हूँ तुम्हें नोबिता। नोबिता, शिजुका, मैं कुछ भी कर उसे पिकनिक पे बुलाऊंगी ही। नोबिता। शिजुका जानती थी डोरेमोन के जाने के बाद नोबिता समझदार और स्ट्रॉन्ग लड़का बन चुका है। अब वो पहले जैसा कमजोर नहीं रहा और इसलिए नोबिता को वो लाइक करने लग गई थी। नोबिता एक वीक बच्चे से कॉलेज का टॉपर बन चुका था, जिस वजह से वो बहुत ही पॉपुलर हो चुका था। नोबिता मार्क्स के लिए नहीं बल्कि नॉलेज के लिए पढ़ता था, ताकि वह उस नॉलेज से डोरेमोन को ठीक कर सके। पहले जब भी कोई नोबिता की तारीफ करता था तो वह खुशी से पागल हो जाता था, लेकिन अब ना उसको तारीफ से मतलब था और ना बुराई से। वह बस शांत रहकर मुस्कुरा देता था। नोबिता डोरेमोन के बारे में ही सोचता था। उसके लिए डोरेमोन बाकी सारी चीज़ों से इम्पोर्टेंट था, और ऐसे ही करके नोबिता शिजुका, डेगिसुगी, सुनियो और जियान कॉलेज से भी पास आउट कर जाते हैं। और नोबिता सिटी से बाहर चला गया था रोबोटिक्स की पढ़ाई करने के लिए। वो रोबोट के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा रिसर्च करने लग गया था, ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज बढ़ाने लगा था, और ऐसे ही करके समय बीतने लग गया था। अब नोबिता जापान का पॉपुलर रोबोटिक्स इंजीनियर बन चुका था और पूरी कंट्री उसे पसंद करती थी। पूरी सिटी के लोग नोबिता को पसंद करते थे क्योंकि नोबिता का बिहेवियर सबके लिए बहुत अच्छा था, और यहाँ तक कि कंट्री के बड़े बड़े लोग नोबिता को बहुत ज़्यादा पसंद करते थे। और उसके साथ ही नोबिता की शिजुका के साथ वेडिंग भी हो जाती है, और नोबिता और शिजुका की लव स्टोरी पूरी कंट्री में पॉपुलर थी। नोबिता गवर्नमेंट रोबोटिक्स डिपार्टमेंट में काम किया करता था, और नोबिता अपने नए घर में शिफ्ट हो चुका था, जहां उसके पास एक बड़ा हॉल था जिसमें उसने अपना लैब बनाई थी। और ऑफिस के बाद वे ज़्यादातर समय उस लैब में ही बिताया करता था। उसी लैब में उसने डोरेमोन को रखा था, जहां वो बैटरी बनाया करता था। काफ़ी सालों के बाद नोबिता डोरेमोन की बैटरी को तैयार कर देता है और डोरेमोन के कानों में फिट कर देता है। और प्लानिंग के हिसाब से नोबिता आज रात को पावर सप्लाई ऑन करके डोरेमोन को स्टार्ट करने वाला था। वहीं दूसरी ओर डेगिसुगी, जियान और सुनियो को अपने घर बुलाता है, जहां वे पुरानी बातें करते हैं और डोरेमोन को याद कर रहे होते हैं। तब डेगिसुगी जियान और सुनियो को बताता है कि 35 साल पहले नोबिता ने डोरेमोन को ठीक करने का खुद से प्रॉमिस किया था, और आज रात नोबिता डोरेमोन को फिर से स्टार्ट करने वाला है। अगर वो सक्सेसफुल होता है तो पूरा फ्यूचर बदल जाएगा। और आज तक ये नोबिता और डेगिसुगी के बीच बात रही थी, और वो डोरेमोन को फिर से ठीक कर देता है।
नोबिता ने अपना होमवर्क कर लिया?